मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ती लोकप्रियता और विकासकामी छवि से बौखलाई कांग्रेस खुद अपने ही बुने जाल में फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए भूमि घोटाले के तमाम आरोप पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और एक राजनीतिक साजिश साबित हुए हैं। भाजपा ने साफ कर दिया है कि जनता कांग्रेस के इस घटिया षड्यंत्र को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बुधवार को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे छवि हनन की राजनीति करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस हमारी लोकप्रिय सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि धूमिल करने का निरंतर प्रयास कर रही है। सभी आरोप पूरी तरह गलत और निराधार हैं। मैं इनका पूर्ण खंडन करता हूं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बढ़ते राजनीतिक कद और पिछड़े वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भारी बौखलाहट है। विपक्ष के पास विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई ठोस आधार बचा ही नहीं है, इसलिए वे अनगढ़ आरोप का सहारा ले रहे हैं। भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं, जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। अब इन कंपनियों को जब हिस्सेदारी दी गई, उसके बाद कौन कौन सी परियोजनाएं इन जमीनों से लगी हुई आई। मोहन यादव मुख्यमंत्री और मंत्री रहने के दौरान सड़क और हाईवे उज्जैन बदनावर रोड एक बना, चौड़ीकरण हुआ, नई कनेक्टिविटी बनी, उज्जैन इंदौर रोड विस्तार हुआ, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन नागदा रोड इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन देवास रोड इन्हीं जमीनों के आसपास आया, उज्जैन मक्सी रोड इन्हीं जमीनों के पास आया, उज्जैन आगर रोड इसी जमीनों के पास आया, गरोड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इसी जमीनों के आसपास आया। इन परियोजनाओं में भूमि खरीदने का उल्लेख दिया गया है। जिन परियोजनाओं का भूमि खरीदना, ये ब्यौरा है, डिटेलिंग, जो रिपोर्ट्स में भी आया और मैंने मौखिक भी आपको बताया। इस पूरी घटना को लेकर दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पास
खुद मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा जमीन और संपत्ति मौजूद है, जिससे अब जनता के बीच कांग्रेस की ही किरकिरी हो रही है। आइए अब समझते हैं भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजों के साथ कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश कैसे किया है। डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2023 के चुनावी नामांकन के दौरान जो 17 एकड़ भूमि घोषित की थी, उसमें आज तक 1 इंच का भी बदलाव नहीं हुआ है। सीएम की पत्नी सीमा यादव के नाम 12.29 एकड़ जमीन दर्ज है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस कंपनी को लेकर आरोप लगा रही है, डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2017 में ही उसके निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी के पास 2023 में 68 एकड़ भूमि थी, जो अब घटकर 65 एकड़ रह गई है। इसमें मुख्यमंत्री की कोई भी भूमिका नहीं है। मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव के नाम 16 एकड़ भूमि है, जिसमें पिता के सीएम बनने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पुत्र वधू शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई 10 एकड़ कृषि भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र से पूरी तरीके से बाहर है। अब बाकी रहे रिश्तेदार पर लगाए गए आरोप, जिनका मुख्यमंत्री या उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वह स्वतंत्र व्यवसाय और कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि सभी जमीनें मास्टर प्लान लागू होने से बहुत पहले की खरीदी गई है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए, वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी, जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई। और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया, और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्र वधू, जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे, और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार, जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं
कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। असल में डॉक्टर मोहन यादव न केवल विपक्ष की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, बल्कि उनकी तेजी से बढ़ रहे कद और प्रशासनिक पकड़ से राजनीति के कुछ अंदरूनी धड़े भी अचंभित और खफा हैं। एक पिछड़े वर्ग का साधारण परिवार से आकर प्रदेश के विकास की कमान संभालना और किसान कल्याण व औद्योगिक प्रगति के लिए दिन रात काम करना डॉक्टर यादव को विकास का प्रतीक बना चुका है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की इस हताशा भरी रणनीति का उल्टा असर होने जा रहा है। जनता सच्चाई को बहुत अच्छे से जानती है। इस फर्जी खबर के बेनकाब होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व को जनता का और अधिक मजबूत और सहानुभूतिपूर्ण समर्थन मिल रहा है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर से झूठे आरोप की राजनीति के कारण बैकफुट पर आ गई है। इस खबर को लेकर दोस्तों आप अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और क्या कुछ कहा है भाजपा के प्रवक्ता ने, आप भी सुनिए।